जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे भी कि हाँ, हम सब अच्छे हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। रोशनी कुशवाहा, अनिकेत कुमार, राहुल, सौरभ, संजू, अभिषेक, गणेश कुमार, एकता, रूबी, गणेश कुमार, सतवीर सिंह, सपना, हिमांशी, स्नेहा यादव, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे फोक डांस को, और फोक डांस का आज सेकंड पार्ट है। एक बार थम्स अप करके ज़रूर बताना कल की चीज़ें आपने रिवाइज की, कल की चीज़ों को आपने पढ़ा था, सारी चीज़ों को। और हमेशा जब कभी भी आपको गैप मिले, जैसे कि हमने बताया अभी कुछ दिन तक आपकी क्लास मंडे टू थर्सडे होंगी स्टैटिक जीके की, तो आपको जो 3 दिन मिलते हैं ना, उसमें चीज़ों को रिवाइज करना, लिंक अप करना, अपना एफर्ट डालना है उसमें। क्योंकि जब तक आप अपना पूरा एफर्ट नहीं डालोगे तब तक कोई महत्व नहीं है बाकी चीज़ों का, है ना। और मैंने आपको समझाया है सारी चीज़ों के बारे में। स्कैन टेक्निक, इसको कभी मत भूलना। स्कैन टेक्निक से बेहतर कुछ नहीं है। स्कैन टेक्निक क्या है? स्कैन टेक्निक ये है कि आपने जो भी पढ़ा, कोई ऐसी विशेष चीज़ नहीं है ये। आपने जो भी पढ़ा है, आंखें बंद करिए, मेमोराइज करिए। अभी मैंने रिसेंट में क्या पढ़ा था, 5, 10, 15 मिनट में जो भी आप पढ़ो एक बार ध्यान से, तो आंखें बंद करके उसको मेमोराइज करो, बोलने का प्रयास करो। सारी चीज़ें नहीं बोल पाए तो आंखें खोलो, फिर से देखो, फिर आंख बंद करो, फिर मेमोराइज बोलो। इसको बोलते बिना देखे आप एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, यही स्कैन टेक्निक है। और एक बार आप सारा बोल दोगे तो आप देखोगे लंबे समय तक याद रहेगा। भूलते तो हैं ही हम सब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भूले ना, लेकिन फिर रिवाइज करोगे तो मेमोरी स्थायी होती है। क्योंकि देखो, एक बात याद रख लेना, मेमोरी का रूल है। मेमोरी का रूल ये है कि आपने जो आज पढ़ा है तो वो आपको कुछ समय तक याद रहेगा। अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, मान के चलो आपने उसको 2 डेज में एक बार रिवाइज कर लिया, तो ये मल्टीपल हो जाती है। यानी कि मल्टीपल का मतलब क्या है, एक तो यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा, 2 दूनी 4 डेज के लिए, ठीक है। और फिर 4 डेज के बाद में आप इसको कभी एक बार रिवाइज कर लो तो ये इतना मल्टीपल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि दुगना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 डेज तक काम करेगा, ठीक है। फिर 16वें दिन में आपका मतलब लगभग 14, 15, 16 दिन में आपका, या 2 वीक में आप इसको रिवाइज करेंगे, फिर उसका मल्टीपल हो जाएगा। तो इतने दिन के लिए आप देखोगे एग्जाम तक, आप अगर सच में अच्छे स्टूडेंट हैं तो बहुत बार चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ? तो मेमोरी के जो सिद्धांत है उनके हिसाब से ही काम करो। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते पढ़ते चले गए, चीज़ों को रिवाइज नहीं किया तो कोई अर्थ नहीं। हम आ चुके थे कहाँ, हिमा और आंचल प्रदेश पर। हिमाचल का क्या बता रखा है मैंने लिंकअप आपको? हिमाचल का लिंकअप क्या बता रखा है? हिमाचल कैसी हैं, इनका नेचर कैसा? आप बोलोगे भैया ये तो बहुत शरारती हैं। हिमाचल क्या है? वो तो शरारती हैं। हिमाचल को याद रख लेना, हिमाचल दोनों बहन, दोनों की दोनों शरारती। भाई धम से छाप देती हैं। छाप से याद रख लेना, धम से धमान, छप से छाप, छपेली। मतलब धम से, पटाख से एकदम से छाप देती हैं किसी को। और जिसको इन्होंने मारा चाटा वो बोल रहा मारे तो आंसू आ गए, मारे तो आंसू आ गए। नटी को याद रखना, ये कैसी हैं? नॉटी हैं, नॉटी, शरारती हैं, नॉटी हैं दोनों की दोनों। डंकी नहीं है इनमें से कोई भी, डांगी नहीं है। क्या बोलोगे? डांगी नहीं है। चंपा, थाली, एक थाली में खाती हैं दोनों, कैसे भी बोलो। भाई इतनी शरारती हैं, डंडा लेके नाच करवाती हैं सबसे। किससे? छोरों से। झोरा मतलब छोरा, ऐसे याद रखो। कैसी शरारती हैं? ज्यादा शरारती की थोड़ा, थोड़ी शरारती हैं। छम को धम से याद रख लेंगे, छम धम। कयांग माला, इनको कोई राक्षस मिल जाता है तो उसके छाप देती हैं एकदम से, राक्षस प्रवृत्ति का कोई भी। और उनके अंगों की माला पहनती हैं। झाली मतलब ये झल्ली है, ऐसे याद रख लो, झल्ली। लड़कियों को बोल देते हैं लड़का झल्ला है, लड़की झल्ली है। झोरा याद ही हो जाएगा। छर, धामन, धमान एक जैसे हैं। छपेली, छपेली हो ही गया। ये सबको घूर घूर के देखती हैं, क्या बोलोगे? घुरे ही। क्या बोलोगे? घुरे ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर ब्लू कलर नहीं हुआ है लेकिन महत्वपूर्ण है बहुत, है ना। चार बा फाग झाली, देखो कुछ एक दो बार के, एक दो बार ज्यादा लिख गए हैं, रिपीट हो गए हैं। तो क्या इमेज बनाएंगे आपका? एक बार आंखें बंद करें सारे लोग, एक इमेज बनाने का क्रिएट करें, ठीक है। कि भैया हिमाचल तो शरारती है, मतलब नॉटी है। हिमाचल कैसी है? नॉटी है। डंकी नहीं है कोई भी, डांगी, ठीक है। कितनी शरारती हैं? थोड़ा, थोड़ी शरारती हैं। अंगों की माला पहनती हैं राक्षसों की। कयांग माला, राक्षस। छाप देती हैं किसी के भी धम से, जिसके धम से धमान, ठीक है। धमान से याद रख लेंगे आराम से। छम हो गया, धम से ही याद रख लेंगे उसको भी। और क्या बोलता है जिसके लगता है? वो बोलता है हमारे तो आंसू आ गए, आंसू आ गए, मासू, ठीक है। थाली, एक थाली में खाती हैं, कैसे भी रिलेट करें बस कर लें उसको। क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे ना, जर्नली इनको आप याद रख लेंगे तो फिर बहुत बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सीधे सीधे याद करना चाह रहे हैं कि मैं तो नाम बस पढ़ूंगा और इमेजिन करूंगा, बोलूंगा उनको एक दो बार, तो होंगे, लेकिन लंबा समय लगेगा। बात समझ पा रहे हैं?
भैया फाग हरियाणा में भी होता है। बहुत ठीक लिखा है अभिषेक आपने, बहुत शानदार, बहुत शानदार। झारखंड की बात करते हैं, झारखंड को क्या बताया था? झरना। अच्छा मैं आपसे पूछूं जरा, इसको भूल जाइए अभी। झारखंड में मैंने उत्सव आपको बताए थे, किसी एक उत्सव का नाम लिखो। भगता पर्व याद है, चांडी याद है, चांडी भाभी जी ने चांडी का रूप धारण कर लिया था। भगता पर्व क्या बोलेंगे आपका? बोलो भाई फटाफट से, याद है? ये बड़े इंपॉर्टेंट थे आपका झारखंड के, जब हमने आपको उत्सव बताए थे। मैं देखना चाहूंगा आप किस किस के नाम लिखेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर वोट किसे दी आज? अरे दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में थोड़ी है, दिल्ली में नहीं है भाई, हम यूपी में हैं। बहुत बढ़िया भैया। भाई ने भीख मांग ली थी, भाई भीख फेस्टिवल था, सरहुर फेस्टिवल था, मांडव फेस्टिवल था। भैया ने क्या बोलते थे, मंडे को भी लेके जाऊंगा। भाई ने भीख मांग ली थी। वेरी गुड। छऊ है, छऊ कौन सा था झारखंड में? सरायकेला छऊ है। तो ऐसे रिलेट किया करो कि भाई झारखंड के उत्सव कौन कौन से थे। वेरी गुड। तो झरने से याद रखेंगे, झरने का झूमर याद है। झरने में क्या झूम झूम के नहाते हैं सब झरने में। कुछ लोग तो पैक लगा के पहुंच जाते हैं, पैक लगाए और झरने में, यार झरने में चल रहे हैं। झरना कहाँ का था? फगुआ का, वहाँ भी बताया था आपको, क्योंकि ये क्या है, वहाँ का फेस्टिवल भी है और डांस भी है। मुंदारी कैसा? मंदा आ रहा है, मंदा आ रहा है झरना थोड़ा। सरहुल से याद लिखेगा, सरहुल बारो। झीटका से याद रखेंगे, जब झरने में आप नहा रहे हो, झरने में आप नहा रहे हो तो उसमें छींट भी जाती होंगी इधर उधर, नहीं? तो झीटका को छीटका से याद रखिए, छींट जा रही हैं सब उसमें। कैसे नहा रहे हैं? मचक मचक के नहा रहे हैं, डो मचक। दो लोग हैं झरने में, कैसे नहा रहे हैं? मचक मचक के। अब एक लड़का एक लड़की है, ठीक है? तो भाई घोर नाच भी कर रहे हैं वहां पे, डांस भी कर रहे हैं। मचक मचक के नहा रहे हैं दो वहां पर, और घोर डांस कर रहे हैं। वहां दूरियां नहीं होती। झरने में जो नहाते हैं ना, अब दो लड़के लड़की नहा रहे हैं या दो दोस्त है, तो वो दूरी पर नहीं रहते, पास पास रहते हैं। अलकप, अल बोलते हैं, अल्प बोलते हैं थोड़े को। जैसे आपने सुना अल्प माने क्या होता है? थोड़ा। जैसे बोलते हैं अल्प ज्ञान हो किसी को, तो अल्प माने होता है थोड़ा, तो वहां पर अल्प थोड़ा होता है, थोड़ा। वहां दूरियां नहीं होती, सब थोड़ी थोड़ी दूर पर रहते हैं। हुंटा हो गया, अलकप हो गया आपका, कड सा। अब जब ये ऐसा नाच रहे हैं तो वहां पे कोई बड़ा बुजुर्ग भी है, वो इनको कैड़ा कैड़ा सा देख रहा है, कैड़ा कैड़ा सा, कड सा। कह रहा यार बताओ कैसे लोग हैं, पास पास नहा रहे हैं। सरायकेला छऊ ये आपको मैं बता चुका। जन्नी झूमू का तो क्या कह रहा है? जानी झूम झूम के नहाओ, जानी झूम झूम के नहाओ। अपनी वाली से कह रहा है या उसकी वाली उससे कह रही है? जानी झूम झूम के नहाओ। तो इमेज बनाए, आंखें बंद करें। झरने में क्या होता है? सब लोग झूम झूम के नहाते हैं, तो जानी झूमू और झूमर हो गया। वहां दूरियां नहीं होती, अल्प माने थोड़ा ही गैप होता है, ठीक है? कौन है? दो नहा रहे हैं मचक मचक के, दो कैसे नहा रहे हैं? मचक मचक के नहा रहे हैं, सर हिला हिला के नहा रहे हैं, सर हिला हिला के। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहाँ का झरना है भैया? गोवा का। पैक लगा के भी पहुंच जाते हैं कुछ लोग, तो बड़े बुजुर्ग ऐसे समझो, पैका, पैका होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार। भैया मुंडारी झारखंड में, जी हाँ ये मुंडारी ही है, मुंदारी। मंदा आ रहा है झरना। एक है झीका दसाई, ठीक है? जब ज्यादा नहा लिया कोई झरने में तो उसको छींक आने लग गई, अच्छी ये वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संथाल ट्राइब इसको करती है, झारखंड में है संथाल ट्राइब। बोलो आया मजा, बोलो आया मजा। कर्नाटक, कर्नाटक में क्या बनता है रूट हमारा? हमेशा नाटक। क्या बनता है? नाटक हमारा रूट बन जाता है, नाटक। इतना हंसते क्यों हो भाई तुम? हंसने की क्या बात है इसमें? इसमें हंसने की क्या बात है? बहुत बढ़िया जी। तो नाटक। अब देखो, कोई एक यक्ष नाम का लड़का है। आप सबकी स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं या नहीं बचपन में? आप कहोगे हाँ भैया बहुत छुट्टियां पड़ी हैं। छुट्टियों में पढ़ने का मन होता है कभी? बताओ, छुट्टी पड़ रही है उसमें भी घर के बोले कि पढ़ने लग जाओ, तो मन करेगा क्या? जब आप छोटे बच्चे थे आप कहेंगे नहीं। तो उससे कुछ रिलेट करते हैं। यक्ष नाम का एक लड़का है, वो गाने सुनता है, गाने सुनता है, डोलता रहता है, डोलू कुनी था, ठीक है? डोलता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोलू कुनी था, बेशक ब्लू कलर नहीं है। यक्ष गाने सुनता रहता है, डोलता रहता है, ठीक है? करगा, लंबी छुट्टी पड़ी है भाई, क्योंकि उसकी क्या पड़ी है? लंबी छुट्टी। वीरता के गाने सुनता रहता है, मैंने कहा ना यक्ष गाने सुनता है। कैसे गाने सुनता है? वीरता के गाने। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। पढ़िए नहीं, पढ़ता है यानी पढ़ता तो है नहीं, यानी पढ़ता तो है नहीं, ठीक है? यानी पढ़ता तो है नहीं। अब उसकी एक बहन है, ठीक है? उसकी बहन ने उससे बोला, उसकी बहन ने उससे बोला कि भाई पढ़ा क्यों नहीं था तू? उसने बोला यार ये भी कोई बात है कि पढ़ने की बात है, छुट्टी चल रही है, छुट्टी चल रही है।
बोला पढ़ने की क्या बात है, पढ़ने की क्या बात है। तो उसकी बहन कह रही है पढ़ा क्यों नहीं था, पटा क्यों नहीं था, याद रख लो, पढ़ा क्यों नहीं था। अब वो तो मानता नहीं है, तो उसकी बहन ने उसमें बेलातों के भूत बातों से नहीं मानते, बेलातों के भूत, भूत आराधना और बेलाटा, क्या बोली उससे, बेलातों के भूत बातों से नहीं मानते। और फिर उसको बहुत मारा अपने भाई को, धैगू से, धैगू से। तो जब आंटी आई उसने बोला आंटी मेरा तो कलेजा बाहर को आ रहा है, इतना पीटा मुझे। आंटी से फिर शिकायत कर रहा है, ठीक है, कह रहा खुद तो सोगी और मुझसे पढ़ने को कह रही है। सोगी, खुद तो सोगी थी आंटी और मुझसे पढ़ने को कह रही है। कितना मारा है भाई, हुली वेसा, इसका बेस भी बिगाड़ दिया, इसका भेस बिगाड़ दिया, भेस, ठीक है। तो पटा कुनी था, डोलू कुनी था, क्या ये पढ़ा क्यों नहीं था, डोल क्यों रहा था, डोल कुनी था, डोल क्यों रहा था। अब एक स्टोरी बनाई, अब इतना बताओ, आराम से आंखें बंद करके इमेजिन करोगे, ऐसे बोलोगे कर्नाटक, नाटक करती है बहन और यक्ष सुन रहा था गाने, गाने कैसे हैं, वीरता के गाने, वीर गा से, वीर गा से। और गाने सुनता रहता है, खूब डोलता है, डोलू कुनी था, ठीक है, डोलू कुनी था, क्योंकि उसकी चल रही है लंबी छुट्टी, लंबी और छुट्टारी। अब उसकी दीदी गुस्सा आया, ये घूमता रहता, गाने सुनता रहता, तेज वेज इरिटेट करता है मुझे। तो सब बोल रही है पढ़ा क्यों नहीं था, और उसको खूब मारा, कह रही बेलातों के भूत बातों से तो मानते नहीं है, बेलाटा और भूत आराधना। फिर उसने शिकायत किससे कर ली, आंटी से, कह रही खुद तो सोगी और मुझसे कह रही पढ़ी नहीं। अब ये पढ़ियनी क्या बोलोगे, इसको ऐसे याद रखना, पढ़ियनी पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा जो हमारा लिटरेसी रेट है, जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, वो कहाँ की है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल की है। तो पढ़ियनी केरल में भी होता है, पढ़ियनी केरल में भी होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है करण भाई, जरूर आएंगे कभी आपके घर, जरूर आएंगे। बहुत शानदार जी, बहुत शानदार, वेरी गुड। सुभाष भाई कह रहे हैं सर आपने जो अब तक पढ़ाया है आप उसको मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ये तो अच्छी बात है दोस्त, ये कॉन्फिडेंस तो आपको अपने ऊपर रखना ही होगा। एफर्ट लगाओ और ये बोलो भैया हम सब कुछ तैयार करेंगे, ठीक है। भैया यहाँ पर एक डांस जूडो हैली भी होता है, हाँ होता है जूडो हैली भी। ऐसा समझो उसकी बहन ने उसको जूडो से मारा, जूडो चला दिया उस पर, जूडो का प्रयोग कर दिया। ओके। केरल, केरल के दो डांस बताओ कौन कौन से बता रखे थे, शास्त्रीय नृत्य, सारे लोग नाम लिखेंगे। केरल का भैया कथकली, केरल का कथकली था तो वहां से बताया था कली, ठीक है। और आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। तो क्या रूट बनाए थे हमने, दो, अट्टम और कली। ढूंढो अट्टम और कली किस किस में है। सेवा कली कथकली से पहले का अभ्यास है। ओट्टम, अट्टम आ गया, अट्टम आ गया। पढ़ियनी अभी बताया मैंने केरल का, केरल के पढ़े लिखे रहते हैं, वहां पे वो पढ़ रही थी, कर्नाटक कर रहा था यक्ष, वहां पे भी पढ़ियनी। कली हो गया, अट्टम हो गया, अट्टम, कली हो गया, कोल कली हो गया, मार्गम कली हो गया, थ्रू आतुर कली हो गया। बचे क्या, मुदियट्टू नाटक, ये मैं आपको आईसीएच में पढ़ा चुका, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, ठीक है। और आका चविट्टू कली हो गया, चकियार कूथू हो गया, परिचा कली हो गया। तो आप देख रहे हैं ज्यादातर में क्या है, कली और अट्टम है, कली और अट्टम। और एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम चांस होते हैं। थेयम भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने लिखा। अब हम ऐसा नहीं है कि भैया अट्टम पूछा जाता है तो उनको लिख दें, इसको हटा दें। तो थेयम क्या बोलेंगे, कथकली हो गया और अट्टम हो गया, ठीक है। अट्टे पे कोई खड़ा हुआ था तो उससे कह रहे थम यार थम, थोड़ा आराम से, अट्टे से गिर जाएगा, अट्टे मतलब कई मंजिल पे चढ़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, निर्भय सिंह जी ने कहा है कली और डबल टे इसके रूट वर्ड हैं, बस ये पकड़ना है आपको, इसी से माइंड शार्प होगा, दिमाग को लोड नहीं देना है, उसको फ्री फ्री सा रखना है। ओके, वेरी गुड। मुदियट्टू, कई साथियों ने लिखा है मुदियट्टू जो है, जैसे सूर्यांश भाई ने लिखा है भैया 2008 में, 2008 में चुना गया था। कई साथियों ने लिखा है भैया केरल में कसाबू साड़ी पहनी जाती है, ऐसे ही रिलेट करें। बहुत कमाल, बहुत कमाल। क्या बोलोगे, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य किसको बोलते हैं, मिड को, बीच को बोलते हैं मध्य। अब इसको कैसे याद करते हैं, बड़ी अच्छी कहानी है एक, मध्य। देखो, एक आदमी को चाहिए था मटका अपने घर के लिए, क्या चाहिए था उसको, उसको चाहिए था मटका। मटका क्यों चाहिए था उसको, ज्वार रखने के लिए, ज्वार होती है ना, ज्वार बाजरा गेहूं दलिया, पहले तो सब लोग ज्वार बहुत खाते थे, अब तो पशु खाते हैं, पहले मनुष्य भी खाते ज्वार बाजरा, हेल्दी रहता है वो। तब उसको मटका चाहिए ज्वार रखने के लिए। तो क्या कर रहा है वो, उससे पूछता है भाई ये मटका मुझे 100 रुपये का दे दे। उसने कहा नहीं यार ये मटका तो 200 रुपये का है। तो वो भी अपनी बात को कह रहा है कि मुझे तो 100 में चाहिए, वो कह रहा नहीं 200 से कम में नहीं दूंगा। तो उसको ये मटका चाहिए क्यों, मटका चाहिए उसको ज्वार रखने के लिए। तो वो अड़ा हुआ है इस बात पर कि 100 का दे दो मुझे।
और दुकानदार अड़ा हुआ है इस बात पे कि 200 का दूंगा। ये वहीं पर खड़ा है, ये खड़ा है, ठीक है। और मटके की खासियत क्या है, उस पर फूल पत्ती बन रहे हैं। एक मटका है, मटका ऐसे सोच लो, उस मटके पर क्या बने हुए हैं, फूल पत्ती बने हुए हैं। ये उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि भाई 100 का दे दे, 100 का दे दे। देखो साले लार की, इसको याद रखना, सेल से, सेल साले, सेल मटका, मटका सेल नहीं हो पा रहा, सेला भडौनी सेल, मटका क्या है, सेल नहीं हो पा रहा, सेल, मटका सेल नहीं हो पा रहा, सेल नहीं हो पा रहा, ठीक है। क्या बोलेंगे, उससे कह रहा भाई भ्रम मत पाल इस बात का कि मैं तुझे 100 में दे दूंगा, नहीं दूंगा। उसने कहा भाई बात सेट कर लेना, बात सेट कर लेना, मान ले यार 100 में दे दे मुझको, ठीक है। फिर ये चल दिया, इसकी बात ना बनी, तो ये कह रहा भाग क्यों रिया बार बार, भाग क्यों रिया भगोरिया, बाहर भाग क्यों रिया बार बार, प्रधान दुकान पे से रुकना, रुकना। ये देख, उसने दिखाया, देख मटका चटका हुआ भी नहीं है, ध्यान से, इतना अच्छा मटका है, इतना अच्छा मटका है। तो फिर कहने की बात है, उसने बोला ना मेरी ना तेरी, मध्य में बात कर लेते हैं, मध्य में 150 में, यानी 150 में बात बन गई, यानी मध्य में बात बन गई। अभी मध्य कहानी क्यों सुनाई है मैंने, मटके के ऊपर। तो इमेजिन करिए एक बार, इमेजिन करिए, आंखें बंद करो, क्या चाहिए उसको, मटका, यानी कि आपका मटकी डांस हो गया। मटकी किस लिए चाहिए, ज्वार रखने के लिए, ज्वार रखने के लिए। तो वो सेल कर रहा है, उसको सेला भड़ौनी हो गया, सेले लारकी हो गया, सेला हो गया, ये सेल से बन जाएंगे सारे। लेकिन क्या मटका बिक पाया, नहीं। तो इससे कह रहा भागो भगोरिया, बार बार डांस, प्रधोनी प्रधौन बार बार भाग क्यों रहा है, ये देख चटका हुआ भी नहीं है, ये देख इस पे फूल पत्ती बनी हुई है, ये उस पे गिड़गिड़ा रहा कि भाई 100 में दे दे। लेकिन बात नहीं बन पा रही, उसने कहा इस भ्रम में मत रहो, 100 का दे दूंगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, तुर्रा कलंगी। कलंगी क्या होती है, कितने लोग जानते हैं, शादी में दूल्हा पहनता है सिर पे कलंगी। उसने बोला भाई मटका इतने कमाल का, सिर पे कलंगी की तरह भी पहन सकते हो, हेलमेट की तरह। तो कलंगी याद रख लेना, ये मटका वाले का। और मटका किस रेट में मिला था, मध्य में। ऐसे लिंकअप करते हैं, मट्टा मटका मिला था मध्य रेट में। मटका क्यों चाहिए, ज्वार रखने के लिए, ज्वार रखने के लिए, बहुत बढ़िया। फिर पढ़ाई में फोकस कैसे बढ़ाएं बच्चों, पढ़ाई में फोकस, देखो मैं हमेशा आपको बताता था, मैंने आपको इतनी अच्छी कहानी सुनाई थी एक बार, ठीक है। लेकिन हम दरअसल में कहानी सुनते हैं सबसे जीवन में, बहुत सारे लोगों से हम अपने जीवन का मार्ग सुनते हैं, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते। सारा खेल अप्लाई करने का है। आपको दुनिया में कोई कुछ सिद्धांत सिखाएगा, लेकिन हम सब अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा दुनिया में कितने अच्छे चिंतक लोग हैं, बहुत सारे विचार बताते हैं, लेकिन सब लोग क्या अप्लाई करते हैं, उसको नहीं कर पाते। तो मैं भी बता चुका था, तो आपने अप्लाई नहीं किया, इसलिए भूल गए होगे आप। दोबारा बताऊंगा फिर भूल जाओगे, तो अप्लाई क्या करना। मैंने आपको बताया ना, एक छात्र को हमेशा ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान क्या है, सुबह जब बैठेंगे तो अपनी सांस की प्रक्रिया को देखो, सांस कैसे आती है और सांस कैसे जाती है। आपका ब्रेन इतना शार्प हो जाएगा, कौन जो आपका मैंने बताया था ना आपको, माइंड की स्टेज, एक हमारा कैसा मन है, जागृत मन है, वहीं पर एक सुषुप्त मन भी है हमारा। तो वो जागृत हो जाएगा, तो आपको चीज़ें एकदम से लिंकअप करके सब कुछ तैयार रहेंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। रिंकी जी टू मच थैंक यू। आप अच्छे हैं इसीलिए आपको अच्छा दिखता है। दुनिया में सिद्धांत है, जो अच्छे लोग होते हैं उनको सब कुछ अच्छा दिखता है, नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कमियों के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। क्या बोलेंगे जी, यहाँ पर आए महाराष्ट्र में। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, एक बार मैं किताब पढ़ रहा था आपका, इसके मॉन्क से रिलेटेड एक बुक थी, और बड़ी शानदार बुक थी कि आपका वो है कि थिंकिंग लाइक ए मॉन्क, मतलब एक मॉन्क, मॉन्क बोलते हैं सन्यासी को, उसकी सोच कैसे रखे। तो उन्होंने कहा आपको जीवन में अगर बेहतर बनना है ना, तो आप जीवन में कंप्लेंट्स करनी छोड़ दो, शिकायतें मत करो किसी की भी, मेरा पड़ोसी ये करता है, मेरा दोस्त ये करता है, आप शिकायतें छोड़ दो, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान देना है किसके ऊपर, कि भाई मैं सही चीज़ों को कर पा रहा हूँ या नहीं। बाकी किसी से अपनी तुलना छोड़ दें। दूसरी बात उन्होंने बताई, किसी से अपना कंपैरिजन छोड़ दें। तो शिकायत ना करें और कंपैरिजन ना करें, ये बहुत अच्छे सिद्धांत है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में किससे बताया था मैंने, हार, हार से याद रख लेना, हार ला। भाभी ने कहा, एक भाभी थी, उस भाभी का नाम है गोरीचा, गोरी भाभी थी एक, गोरी सी भाभी थी, उस भाभी का नाम है ललिता। भाभी ने कहा हार ला नहीं तो तमाशा कर दूंगी। दो चीजें याद रखना, उससे लिंकअप कर लेंगे। क्या बोली, हार ला, ला से लावणी, नहीं तो तमाशा कर दूंगी। आज 9 लाख हार चाहिए मुझे। तो अब भैया के पास तो पैसे नहीं है, बेचारे के गरीब आदमी है, क्या करें। तब जब भाभी ने कहा हार ला तमाशा कर दूंगी, भैया इस बात पर क्या हो गया, मौन हो गया, चुप हो गया, चुप हो गया। पोवड़ा सुना है कभी,
वड़ा पाव, बड़ा पाव, बड़ा पाव कौन सी मूवी में देखा? बॉलीवुड की फिल्मों में देखा आपने? मुंबई में शूटिंग होती है, बड़ा पाव मुंबई में बहुत बिकता है। तो भैया मौन हो गया शाम को, उसने सोचा यार धन तो है नहीं, धन तो है नहीं, तो कैसे मनाऊं अब बीवी को? तो वो लेके गया उसके लिए बड़ा पाव, कि कुछ तो ले ही जाऊं यार, पाव ले गया बड़ा। ठीक है। लेकिन भाभी जी क्या हुई, बेहद बेहद गफा हो गई उनसे, बेहद खफा हो गई, बोहंदा और खफा। उससे बोली नकटे, नकटे मैंने तुझे कॉल पर क्या बोला था कि हार लाना, तू लेजी है सबसे बड़ा, तेरे पास पैसे इसे लेनी है क्योंकि तू लेजी है, ऐसे बोल रही है उससे। ठीक है। वांधिया मुलरी, वो बेचारा बंधा सा है, उसके पास पैसे नहीं है। सोंगी मुखवटे, सोंगी मुखवटे इसको रिलेट कर लेंगे कैसे भी। तो इमेजिन करिए, हार ला, हार महाराष्ट्र में बनता है हार, ला से लावणी, तमाशा कर दूंगी। भाभी जी ने कहा क्या? तमाशा कर दूंगी। अब भैया के पास क्या है? धन नहीं है, तो धन गरी गजा, तो उस पर गाज गिरनी तो तय है। कैसे गाज गिरी थी उसके ऊपर? भाभी ने बोला ले जी है तू। उससे बेहद खपा हो गई, बोंदा और गफा, कह रही तू नकटा है। नकटा भी बोल दिया उसको, कॉल पर तुझसे बोला था हार लाना, नहीं लेके आया। ठीक है। तो ये क्या हो गया? वांध्या मुरली सोंगी मुखवटे, आराम से कर सकते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार निर्भय सिंह जी, बहुत कमाल दोस्त, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। भैया जी, सुंदरता देखने वाली आंखों में होती है, ना कि उस वस्तु में जिसे हम देख रहे होते हैं। वाह मेरे शेर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही है, शाबाश। वही ना, माइंडसेट सबका अच्छा नहीं होता ना। यहाँ पे आएंगे मणिपुर, मणिपुर में साथी थांगटा। ये तो अभी आप नहीं भी याद रखोगे तो मैं आपको मार्शल आर्ट याद रखाऊंगा। मार्शल आर्ट जानते हो, आत्मरक्षा के लिए भी कुछ डांस होते हैं, उनको हम मार्शल आर्ट कहते हैं। जैसे केरल का कलाइली पट्टू है आपका, वाराणसी का मुष्टि युद्ध होता है, जम्मू कश्मीर में स्काई होता है, मध्य प्रदेश में मलखम्ब होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। थांगटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर का बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। चोलम याद कराया था मैंने मणिपुरी नृत्य में, बोलो यस और नो। पुंग चोलोम एक वर्ड हमने आपको बताया था कि पुंग चोलोम एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सारी चीजें मणिपुरी नृत्य में स्वयं करता है, स्वयं। तो ये लाई हरोवा बताया था, वो अपने संग लाई मणि। चोलेम रूट वर्ड को याद रखो। खम्बा थाई भी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। नूपा, जागोई याद रखाया था, अपने साथ मणि रखती है तो जागी रहती है। लुईवत फेजाक काबुई थंबल चोंग, थंगल चोंबा भी इंपॉर्टेंट है भैया बहुत। रासलीला, रासलीला और कहाँ पे होता है? यूपी में भी होता है। गोरा लीला, अब इसको याद रखना, गोरीची ललिता जो है वो तो महाराष्ट्र की है, वो गोरी भाभी है, ऐसे याद रख लो। ठीक है। गोरा लीला, गौर से यहाँ पे याद रखना, गौर से रखती है किसको? लीला अपनी मणि को, डायमंड को, डायमंड को। वेरी गुड। भैया चोलम रूट वर्ड मुझे ध्यान है पहले से, ज्योति सैनी जी एकदम ठीक कहा है, चोलम रूट वर्ड याद है। सर इसमें इंपॉर्टेंट कौन से होंगे बच्चों? जो ब्लू कलर के हैं, जो ब्लू कलर के हैं। बहुत बढ़िया। भैया बच्चे ने बताया था मुदिएट, मुदिएटू नहीं, आईसीएच में शामिल था ना, मैंने बताया तो था, मुदिएटू नहीं बताया था, बताया था मुदिएटू। मुदिएटू आपका, आप याद करें कब का था मुदिएटू? कालबेलिया के साथ का है ना मुदिएटू, कालबेलिया छवी को साथ में बताया था वहाँ पर। ओके, तो ये तो हम सारे नाम अक्सर पढ़ चुके थे। मेघालय, मेघालय में क्या बोला था? मैं घायल हो गया, इसको याद करते थे, मेघालय यानी कि मैं घायल हो गया, मैं घायल हो गया। क्या बोला? नो क्राइम, बताया था मैंने आपको, उसने खूब बोला था। नो क्रेक बताया था, नो क्रेक एक। नो क्राइम बोला, भाई मैं मर जाऊंगा, जब उसने मुझे घायल कर दिया मैं बोला नो क्राइम, नो क्राइम, लेकिन घायल कैसे कर दिया? वांगला, वगल में दबा के। सौड्रमो का त्योहार है ये, ठीक है, उत्सव बताया था मैंने आपको। डोर से गेटा, भाई उसने मुझे जो है ना, ऐसे याद रख लेना, क्या बोलोगे? दूर से गाटा, दूर से उसने मुझे डांटा, ऐसे याद रख लो, उसकी इस बात से भी मैं घायल हो गया। वो भाई कोच है कहीं पर, बहुत मजबूत है, इसीलिए उसने बगल में दबा दिया मुझे। कोच है वो कुश्ती का, ऐसे सोच लो। मैं तो सादा सा सूखा सा हूँ, इसीलिए मैं घायल हो गया। डोर से गाटा, डोर से डाटा, ठीक है। कितना घायल हो गया? बेहंदी खलम, ये बताया था मैंने आपको उत्सव में भी। बेहंदी खलम भी बताया था दोस्त, बांग्ला भी बताया था, ये वहाँ पर उत्सव है। नो क्रेम भी बताया था। ये सारे के सारे उत्सव हमने पढ़े थे या नहीं पढ़े थे बताओ? थम्स अप करके सारे लोग बताएं। जी भैया बताया था आपका, 2010 में है मुदिएटू, हाँ 2010 में। अभी मैं 2008 बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले, 2008 नहीं है, 2008 मैंने गलती से बोल दिया था, 2008 कोई बच्चा लिख रहा था शायद, 2010 का है वो। बहुत बढ़िया। भैया मैं ऐसा कर लूँ कि जो ब्लू कलर में लिखे हुए हैं सिर्फ उनको याद कर लूँ? बेटा बहुत पिटाई हो जाएगी, बहुत पिटाई हो जाएगी, बार बार एक ही चीज़ को ना पीछे। बहुत पिटाई कर देता हूँ मैं, याद रख लेना, है ना। अरे पढ़ने यार, प्रयास करना, कुछ भूल जाओगे तो वो अलग बात है।
इसलिए तो लिंकअप बना रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही तुमको पीडीएफ ना दे देते फिर। खानटम, मिजोरम में याद रख लेना, टम और लम। टम लम कहाँ के हैं? टम लम, एक आदमी कहता रहता है टम लम टम लम, अरे भाई इसके तो बहुत मजे है, टम लम करता रहता है हर टाइम। टम और लम, खानटम, खुल्लम, चेलम, जंगतालम, लम देखो, लम, ठीक है, तलंगलम, थांगलम, मांच हो गया, चेराव हो गया, पाखू पिला, इसको खूब भाई खिला पिला दिया, इसके मजे आ गए, खुला पिला, खुपिला से याद रख लेना, खूब खा पिला दिया इसको, इसके मजे आ गए, ठीक है, मजे आ गए। चारों काने चित्त है वे, चारों कान चित्त हो गया, चारों काने बोलते हैं ना, चारों काने मतलब चित्त, मजे में पड़ा हुआ है एकदम से, मजे में पड़ा हुआ है। सरला मकई, ठीक है, मकई की रोटी खिला दी इसको, इसके मजे आ गए। शहर का आदमी है, गांव में जाए उसको मक्के की रोटी खिला दो, कहेगा अरे यार यही तो गांव है। उसे नहीं पता गांव के लोग तो खाते रहते हैं कभी भी। मकई, मकई से याद रखना, मकई खा के उसके मजे आ गए, ठीक है। सर क्या मैं अभी से 7 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ वो पर्याप्त होगा? हाँ बच्चों, ऐसा नहीं है कुछ भी कि आप पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग बताएंगे आपको 12 घंटे 14 घंटे, सबका पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता 12 14। आप स्मार्ट वे में पढ़ो, ठीक है, चीज़ों को समय से रिवाइज करते रहो, अभी काफ़ी समय आपके एग्जाम में। अगर आप धैर्य और संयम के साथ में अपने टाइम को फिक्स रखोगे, कोई फायदा नहीं है ना आप 12 14 घंटे पढ़ लो किसी दिन, फिर पता चले 2 दिन पढ़े ही नहीं हो, फिर एवरेज नहीं आया, तो उससे अच्छा दिमाग पे पैनिक ना बना के एक आइडियल 7 8 घंटे पढ़ते रहो। ऑनलाइन क्लासेस में यही तो फ़ायदा है। मान के चलो आपका मन आया कि आज भी मुझे स्टैटिक जीके की क्लास नहीं करनी, तो मत करो, उसको आप अपने शेड्यूल के हिसाब से बना लो, तब करूँगा, मेरे आज के टाइम में इतने टाइम में ये नहीं होगी क्लास, इसको मैं तब करूँगा, तो उस हिसाब से चलते रहो। मतलब खुद को प्रेशर में नहीं लेके आना, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे आपसे नहीं ये क्लास अभी करनी है, लाइव ही करनी है, मेरी क्लास में आओ, ये करो वो करो, ऐसा नहीं। इस सबसे सिलेक्शन नहीं होता है ना, आप अपना एक बेस्ट मैनेजमेंट करके एक फ्लो में, उस समय को याद रखना, 5 मिनट बढ़ाना, कभी 5 मिनट घट भी जाए तो चिंता मत करना, ठीक है। एक आइडियल स्टडी करेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे, हाँ भैया इसको मेंटेन रखेंगे, 6 7 8 घंटे हम जो पढ़ते हैं। अब ये मत कहना नहीं जी क्लास ही 7 घंटे की होती है, तो एक समय ऐसा भी तो आएगा आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तब क्या होगा? तो आप उसी मैनेजमेंट को अभी से लेके चलो ना, ठीक है मैं ये अभी 4 क्लासेस करते हुए चल रहा हूँ, इसको मैं इस समय पर करूँगा, तो आप अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से बना लो। ऑफलाइन तो है नहीं कि भाई छूट गया तो छूट ही जाएगा। ऑनलाइन का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है ना, यही तो फ़ायदा है कि नहीं? बहुत बढ़िया। सर इस बार आपका स्ट्रेटिक जी के, हाँ वो हर 10 तारीख को होगी साथी, हर 10 तारीख को हमारी सेल होती है रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन से, आप उस किसी भी बुक को ऑर्डर कर सकते हो सबसे कम प्राइस पे। बहुत बढ़िया निकेत जी, आप जो बताएंगे सर वो मैं फॉलो करूंगा, सिलेक्शन के लिए अच्छे से फॉलो करोगे जरूर होगा, श्योर होगा, है ना। क्या बोलेंगे, टम और लम याद रखेंगे? हाँ जी रखेंगे। नागालैंड, नाग है, नाग कैसा रहता है बताओ? नाग कैसे चोंच होती है, नहीं होती आगे को? जी भैया चोंच होती है। नाग कैसे चलता है? नाग रेंग रेंग के चलता है। नाग कैसे चलता है? रेंग रेंग के चलता है। नाग को बांस से पकड़ा था उस बहादुर लड़के ने, जब मैंने बताया था स्कूटी वाली लड़की को यम से बचा लिया था, यम से। नागालैंड के एक एक उत्सव लिखो। क्या बताया था? सैक्ट्री नहीं बताया था, सी कराई करने लग गई थी। नाग आ गया था किससे? आपका नाग आ गया था हॉर्नबिल, हॉर्न बजने से। उसने बांस से पकड़ लिया था आगे से, आगमोंग, ठीक है। आओलेंग बताया था मैंने आपको, आओलेंग फेस्टिवल वहां पर होता है। और लड़की ने क्या बोला था? तुलुनी, मैं तुम्हारी तुलना किसी से नहीं करूंगी, तुमने तो मुझे यम से बचा लिया। यम से भी वहीं का था, 5 डेज का फेस्टिवल। बांस, चोंग रेंगमा बांस। चंगी, चंगी, चंगी को चोंग से याद रख सकते हैं। आलू युट्टू हो गया आपका, आलू युट्टू हो गया। खवा, भाई नाग, जिसके पास में नाग होता है वो खवा भी देता है। नूरा, नूरा कैसे डांस करती है नूरा फतेही? भाई नाग की तरह ही डांस करती है, ऐसे मुड़ मुड़ के। मोड से, नाग चलते टाइम क्या लेता है? नाग चलते टाइम मोड से लेता है, मुड़ मुड़ के चलता है, मुड़ मुड़ के, ठीक है। तदल के नहीं, चोंग से याद रखना, चोंग से, मैंने बताया चोंग चंगी चंगई एक जैसे वर्ड है। नूरालिम वही नूरालिम है। जेलियांग, जेली होती है गाँव में ऐसी, भुस, भुस आपने भरा है तो उसमें आगे को ऐसे 4 5 वो होते हैं घूमे हुए से, जेली देखिए किसी ने, ऐसे भुस को भरने के लिए इस्तेमाल होता है। जेली को भी पकड़ लो आप, जेली से भी, जेली से भी नाक को पकड़ सकते हो। लेस लपटू, भाई उसने बांस में क्या कर लिया? उसको लपेट लिया। क्या कर लिया? ले लपेट लिया उसको, ले लपटू, ऐसे याद रख लो, जरूर थोड़ी लेस लपटू याद रखना, ले लपटू याद रखो, माइंड में रहेगा हमेशा। बांस से उसने नाक को लेके लपेट लिया। चांग, चांग,
चंगी, चोंग, चंगई। तो चोंग याद रखो, नाग के चोंच होती है, नाग के चोंच होती है, तो चोंग से याद रखो, नाग के चोंग होती है। तो चांग हो, चाहे आपका चंगी हो, चंगई हो, ठीक है, चंगई हो आपका, या चांगलो हो, कोई भी हो, याद कर सकते हैं। ओके। बहुत बढ़िया भैया, मैं ट्रिक्स को साथ साथ लिख लेता हूँ, अच्छी बात है, लिखना चाहिए। वेरी गुड। ओडिशा, ओडिशा को बताएंगे, ओडिशा, ओडिशा की बताएंगे। ये 3 दिन चलेगा हमारा चैप्टर, कल कल खत्म हो जाएगा डांस का, बस बहुत सारे आप पढ़ लेते हैं दिन में, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे इसको, है ना। ओडिशा, गति पऊ, ओ दिशा कौन है, ओ दिशा पटानी, ओ दिशा पटानी, दिशा पटानी को जानते हो? बताओ कौन से हीरो के साथ रहती थी पहले वो? जो नहीं जानते कोई बात नहीं। गति, ओ दिशा पटानी की गति बहुत है, जैसे कैमरामैन फोटो खींचने को आते एकदम से गति से चली जाती है। छऊ, छऊ तो सबको याद है, याद रखना। ओ दिशा पटानी एक्सरसाइज बहुत करती है, तो उसके छऊ निकले हुए हैं, छऊ, 6 एब्स निकले हुए हैं, 6 एब्स, 6 एब्स बोलते हैं ना। घुमुरा, क्या बोलेंगे, वो घूमती बहुत रहती है, गति तेज है ना, तो घूमती बहुत है। और क्या बोलेंगे, संभल संभल के चलती है, संभलपुरी यहाँ पर साड़ियाँ भी हैं उड़ीसा में, आगे चल के आपको बताएंगे जब ड्रेस पढ़ाएंगे। संभल संभल के चलती है वो दिशा पटानी, ठीक है। पेंका कहाँ का बताया था, झारखंड का, तो उड़ीसा में भी होता है। मुनरी, अया, ओडिसी तो कॉमन ही है। धाप, क्या बोलेंगे, धाप, डंडारी, कर्मा, दल खाई। भाई इसके 6 एब्स कैसे निकले, ध्यान रखती है अपनी सेहत का, दाल खाती है, दाल खाई। टाइगर श्रॉफ के साथ रहती थी पहले, यानी टाइगर बोलते हैं बाघ को, भैया टाइगर श्रॉफ सारों ने लिख दिया, तो टाइगर कौन है, बाघ को ही तो बोलते हैं टाइगर, तो क्या बोल देंगे भैया, हाँ जी। तो ये पहले टाइगर के साथ बहुत रहती थी। महरी, ढप, घंटा मृदंगम, घंटा मृदंगम और कहाँ का बताया था, देखो घंटा मृदंगम उड़ीसा में बहुत कम क्षेत्र में होता है। घंटा मृदंगम सारे लोग बताएंगे, कहाँ पर बताया था मैंने आपको, घंटा मृदंगम बताया था कि आप कहेंगे नहीं भैया, आपने बताया था घंटा मर्दाला, आंध्र प्रदेश, अंधा आदमी घंटे की आवाज से सुनता है। घंटा मृदंगम, ठीक है। घंटा, उसको देख के भैया सब लोग दंग रह गए उड़ीसा को, ओडिशा पटानी को। डंडा यात्रा, डंडा यात्रा, अब इसमें डंडा डंडा बार बार आ रहा है, तो कैसे भी याद रख लेना, डंडारी, ये आंध्रा में भी थे, आंध्रा वाले हैं। मयूरभंज छऊ, ये मैं आपको बता चुका, मयूर उड़ जाता है, उड़ दिशा पटानी से उड़ वर्ड आ रहा है ना उसमें, तो मयूरभंज उड़ जाता है। रंगबती, वो दिशा पटानी रंग बदलती रहती है, कभी टाइगर श्रॉफ के साथ में, कभी किसी और के साथ में। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट फोटो बहुत खिंचवाती है अपने, ब्लैक एंड वाइट फोटो बहुत खिंचवाती है अपने, बहुत शानदार, वेरी गुड। बहुत गजब। अजय सहारन, बहुत शानदार, अजय सहारन कमाल, आगे आएंगे। हाँ भैया, होना पड़ता है स्टैटिक जीके में ऐसा, अपना नेचर नहीं है नहीं तो, ठीक है। नहीं तो जब हम किसी विषय को पढ़ाते, मान के चलो आप हिस्ट्री पढ़ा रहा होता मैं तो, और दूसरे विषय पढ़ा रहे होते, ये तो मतलब बच्चा हो जाने का विषय है स्टैटिक, इसमें जितना बच्चा हो जाओगे उतना आसानी से याद हो जाएगा, मतलब आपका टारगेट याद करना होना चाहिए, ठीक है। सर मेरा दोस्त बोलता है जिसका मैथ अच्छा वो सिलेक्शन ले लेगा, दिल्ली पुलिस में नहीं होता है, दिल्ली पुलिस के लिए सभी विषय अच्छे होने चाहिए, जीएस सबसे अच्छी होनी चाहिए, 50 नंबर का पार्ट है। ये तो पुरानी मान्यताएं हैं, मैथ जिसका अच्छा होगा वही सिलेक्शन लेगा, आप उससे बोलना अपने दोस्त से, जिसका कोई एक भी विषय कमजोर होता है उसका सिलेक्शन ही नहीं होता। अब नहीं है ऐसा, पहले तो सीजीएल के एग्जाम्स में ये चल जाता था कि भाई जीएस कमजोर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रीलिम्स में आती थी, मेंस में आती नहीं थी, अब तो मेंस में भी पूरा रोल है, तो अब तो कोई भी एक विषय कमजोर नहीं होना चाहिए, कोई भी एक विषय। तो पंजाब से कल से पढ़ें इसको, कल से पढ़ें इसको, यहाँ तक की चीज़ों को एक बार रिवाइज करना जरूर, ध्यान से बैठ के लिंकअप करोगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। आप एफर्ट्स डालोगे, आपके अंदर जान होनी चाहिए, आपके अंदर जान होगी, मेहनत करोगे तो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ रहे हैं, थोड़े समय को अभी जैसे टाइम मिल गया तो रिवाइज कर सकते हैं। ओके, ख्याल रखो अपना बहुत सारा, और आगे से बढ़ते रहें भैया। लाहू को मैं ऐसे क्लिक करूंगा कि लाहू मतलब लहू, मैं घायल हो गया तो मेरा लहू निकल गया, बहुत बढ़िया, लाहू बिल्कुल लहू से आप कर सकते हैं। सर मैं कई बार ट्रिक्स अपनी खुद से बनाता हूँ, सौभाग्य क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं सही है, ऐसा थोड़ी है जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वही वैलिड है, आपकी मुझसे बेहतर हो सकती हैं, वाई नॉट, आपका एफर्ट लगा रहे हैं, अच्छी बात है। तो ख्याल रखें अपना बहुत सारा, मैं जी फाउंडेशन बैच से पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो। नायक बैच से अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है, कहीं से भी पढ़ें, बस पढ़ लें। ख्याल रखें, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं कल।